क्या कभी आपके जानने वाले को जो है सम्मन आया हुआ है या फिर कोर्ट से सम्मन आने के बाद आपको क्या लगता है कि यार अब मेरे साथ क्या हो सकता है? या तो मुझे जेल में बंद हो सकते हैं या फिर हमें जो है अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये सम्मन क्यों आया? कोर्ट से सम्मन क्यों आया? आप इस सारी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चले जाते हो कि आपको पता ही नहीं है कि कोर्ट का सम्मन क्या होता है। यार जब भी कभी आपके पास कोर्ट का सम्मन आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो है कोर्ट में हाज़िरी होने के लिए हो सकता है या फिर आप किसी मुकदमे पर नहीं जा रहे होंगे, इसलिए जो है कोर्ट आपको जो है लीगल कोर्ट सम्मन भेज रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट्स एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोर्ट सम्मन क्या होता है, सम्मन आने पर क्या करना चाहिए, क्या सम्मन आए तो हमें तुरंत हाजिर हो जाना चाहिए कोर्ट में, या फिर पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी व्यक्ति सम्मन को लेके आता है तो हमें डरना चाहिए। बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए और आपके जो है कोर्ट सम्मन पर क्या कैसे हो सकता है, किस तरीके से आपके पास कोर्ट सम्मन आता है और इसके पीछे का भेजने का रीज़न क्या होता है, इन सारे विषयों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को कोर्ट से सम्मन मिला है? अगर मिला है तो वो देखकर आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सम्मन देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब पुलिस ले जाएगी जेल या फिर जाना पड़ सकता है कोर्ट। लेकिन असल में कोर्ट सम्मन क्या होता है, कब आता है और आने पर क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं इस पूरे कानून को आसान भाषा में और जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है और कैसे इसको नोटिस आपके पास सम्मन नोटिस आती है तो आप जो है कैसे बच सकते हो, किस तरीके से हाजिर हो सकते हो, इन सारे विषयों पर आप बातचीत करेंगे। कोर्ट सम्मन एक कानूनी आदेश लीगल ऑर्डर होता है जो अदालत किसी व्यक्ति को भेजती है ताकि वह किसी मुकदमे में हाजिर हो सके। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 61 से 69 के तहत जारी किया जाता है और सम्मन का मतलब होता है कोर्ट आपको बुला रही है, ना कि आपको जो है अरेस्ट कर रही है, ना ही आपको जो है डरा रही है, ना आपको जो है वहाँ पर मारेगी पीटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कभी आपके पास कोर्ट का सम्मन आता है, क्योंकि आपकी मौजूदगी केस में ज़रूरी है, इसलिए जो है सम्मन नोट दिया जा रहा है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। जब भी कभी आपके पास सम्मन कोर्ट से नोटिस आता है तो उसमें आपको दो तरीके से हो सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उसे लेना है और आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो किसी भी व्यक्ति से आप पढ़वा सकते हो। नंबर 1 होता है आरोपी को बुलाने वाला, नंबर 2 होता है गवाह को बुलाने वाला। अब डिपेंड करता है कि कौन सा आपके पास जो है सम्मन कोर्ट से आया हुआ है। इसका उद्देश्य है न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, किसी को डराना नहीं, किसी को धमकाना नहीं और किसी व्यक्ति को जेल में बंद करने का भी ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। तो कोर्ट सम्मन यही होता है। अब बात करते हैं यार कि सम्मन जारी क्यों किया जाता है, जारी क्यों किया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। सम्मन तब जारी किया जाता है जब नंबर 1 किसी केस में आपका नाम शामिल होता है। आप समझिए कि सम्मन इसलिए जो है जारी किया जाएगा जिस केस में आपका नाम होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो कोर्ट को लगता है कि आपके बयान या फिर गवाही की ज़रूरत पड़ सकती है और यदि आप वहां पर आते हो और आप बयान देते हो तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो है बचाया जा सकता है, इसलिए कोर्ट आपको सम्मन नोट जो है देती है। या फिर आपके खिलाफ कोई शिकायत या फिर एफआईआर दर्ज हुई है तब आपको कोर्ट जो है सम्मन देगा। अब ये दो तरीके के जो 3 तरीके का पहलू है, ये कौन सा आपके पास आया है और किस तरीके से आया है वो आप पढ़ने के बाद ही पता चल सकता है। सम्मन पुलिस, पोस्ट ऑफिस या फिर कोर्ट स्टाफ के जरिए भेजा जा सकता है। आपको सम्मन में डेट, टाइम और कोर्ट का नाम साफ लिखा रहता है कि कहां पर और कब आना है और इसे पुलिस के हाथ से भेजा जा सकता है, पोस्ट ऑफिस से भेजा जा सकता है या फिर कोर्ट के किसी भी स्टाफ के हाथों से भेजा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल ऐसे ही मिलेगा। यदि आपको जो है सम्मन मिल चुका है तो सबसे पहले आपको घबराइए नहीं, ये अरेस्ट वारंट नहीं होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो सम्मन को ध्यान से पढ़ें, उसमें जो तारीख, डेट और समय, टाइम लिखा है उसी दिन कोर्ट में आपको पहुंचना होगा और समय निकाल के बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वकील से सलाह लें ताकि आप सही जवाब और दस्तावेज पेश कर सकें, ताकि आपके साथ जो
होना है वो सही तरीके से हो जाए। अगर किसी वजह से कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे कि बीमारी है या फिर आप बाहर जाना है, आप बाहर हो और जिस डेट को आपको दिया है, जैसे सपोज़ करो कि आज आपको सम्मन मिला है और कल आपको जाना है और आप किसी आउट एरिया में हो जहाँ से पहुँच पाना वहाँ पर आपको मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में तो वकील के ज़रिए या फिर डेट एक्सटेंडेड की अर्जी दे सकते हैं और आप उसे जो है डेट को बढ़वा सकते हो किसी वकील से संपर्क करके उसी कोर्ट में। आजकल तो ऑनलाइन भी जो बहुत सारे वकील हैं जिनके नंबर मिल जाते हैं, आप उनसे बात करके उन्हें एडवांस पेमेंट करके आप डेट को बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उनसे बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट डेट ले लीजिए, उस डेट पर हम आ जाएंगे। अब आपको बता दूं कि सम्मन सिर्फ बुलावा है, अरेस्ट नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि सम्मन आया है तो अब आप अरेस्ट हो जाओगे, पुलिस आपको बंद कर देगी जेल में या फिर आपको कूटेगी। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस सिर्फ सम्मन जो आएगा, पुलिस केवल आपको देने के लिए आएगी, पोस्ट ऑफिस से या फिर डाक से या फिर किसी भी तरीके से। कोर्ट में पेश होकर आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर सम्मन में कोई गलती है, जैसे गलत नाम है या फिर पता है, तो कोर्ट में उसकी सूचना दी जा सकती है और इससे आप आसानी से बच भी सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।